नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। शुक्रवार देर रात 91 साल के मिल्खा सिंह का कोरोना संक्रमण से 1 महीने तक जूझने के बाद चंडीगढ़ में निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में इतनी विकट लड़ाइयाँ जीती थी कि शायद ही कोई और यह कर पाता। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले पीटीआई से आखिरी बातचीत में कहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हूँ कि कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। शायद ही कोई भारतीय खेल प्रेमी रोम ओलंपिक 1960 को भूल सकता है, जब वह 0.1 सेकेंड के अंतर से चौथे स्थान पर रहे। मिल्खा ने इससे पहले 1998 में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा को जिंदगी ने उन्हें काफ़ी जख्म दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने खेल के रास्ते में इस जख्म को रोड़ा नहीं बनने दिया। दरअसल विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई। वह दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में छोटे मोटे अपराध करके गुजारा करते थे और जेल भी गए। इसके अलावा सेना में दाखिल होने के 3 प्रयास नाकाम रहे। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख बन सकता है। पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। इन सब के बावजूद उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि वह दौड़ थी जिसे वो हार गए। रोम ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में 0.1 सेकेंड के लिए वह चौथे स्थान पर रहे। उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वह राष्ट्रीय मंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती। शुक्रवार देर रात देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। ट्वीट के माध्यम से पूरे देश ने उनके गुजरने पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां दी, मगर राहुल गांधी अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल्स का शिकार हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इंडिया रिमेंबर्स हर #फ्लाइंग सिख। लोगों ने ट्वीट के जवाब में लिखा कि उन्हें इंडिया रिमेंबर्स हिज #फ्लाइंग सिख लिखना चाहिए था, मगर उन्होंने हिज की जगह पर हर लिखकर इंडिया का जेंडर ही बिगाड़ दिया। लोग उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते उड़ाते शशि थरूर तक जा पहुंचे। क्लिनिकल ट्रायल में नोवावैक्स वैक्सीन बच्चों पर ट्रायल किए जाने वाली देश की चौथी वैक्सीन होगी। सीरम को इस बात की उम्मीद है कि सितंबर तक वह देश में नोवावैक्स वैक्सीन को कोवावैक्स वैक्सीन के नाम से लॉन्च करने में सफल हो जाएंगे। बता दें कि नोवावैक्स अमेरिकी कंपनी है। इस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन नोवावैक्स बनाई है। नोवावैक्स की समझदारी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है, जो कोरोना वैक्सीन को कोवावैक्स के नाम से उपलब्ध करा रही है। सीरम कोविशील्ड वैक्सीन का पहले से ही निर्माण कर रही है। कोविशील्ड का भारत समेत दुनिया में कई देशों में प्रयोग हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज करते हुए सुशांत पर बन रही फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इस बारे में फिल्म शशांक के निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि सुशांत के पिताजी ने कोर्ट में जो याचिका दायर की थी वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष को सुनने और जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह बिना वजह ही हमें कोर्ट में जाकर फंसाना चाहते थे। हमें खुशी है कि कोर्ट ने हमारे पक्ष को समझा और फिर अपना फैसला सुनाया, इसलिए कोर्ट के फैसले से हम खुश हैं। सनोज ने बताया कि मैं वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले सुशांत पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी और मैं मुंबई से खास तौर पर सुशांत के पिता से मिलने पटना पहुंचा था। मैंने अपनी फिल्म के बारे में उनसे बात भी की थी, लेकिन उस वक्त उन हालात में मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। अब दिक्कत ये है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो मुझे सुशांत के पापा से खुलकर बात नहीं करने देना चाहते हैं। सनोज मिश्रा कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैं
फिर कहता हूँ कि अगर सुशांत के पिताजी या मीडिया वाले मेरी फिल्म को रिलीज से पहले देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती इस फिल्म को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी ना फैलाए। मेरी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सुशांत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। फिल्म रिलीज के बारे में बात करते हुए सनोज मिश्रा कहते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम जुलाई तक इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोरोना के चलते बॉक्स ऑफिस कब खुलेंगे कुछ पता नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर।